माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आनंद मिश्रा, आप लोगों का मैथ का टीचर। मैं आप लोगों के लिए रियल नंबर का एक वीडियो लेकर आया हूँ। रियल नंबर, रियल नंबर में सबसे पहले आप लोगों को जो हम नोट्स भेजे होंगे या उसमें भेजे हैं, हम एक वर्ड यूज किए हैं, लेमा। ये लेमा होता क्या है? ये क्या है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिससे अनदर स्टेटमेंटों को प्रूव किया जाता है। एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिससे अनदर स्टेटमेंटों को प्रूव किया जाता है। ठीक है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिससे अनदर स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं आप लोग पढ़ेंगे डिविडेंड, डिवीजर, क्वोटिएंट, रिमाइंडर। ठीक है, तो होता क्या है? ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन जो है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। Suppose that 8 divided by 5, 5 1 या 5, ये क्या हुआ 3। तो 8 इक्वल टू हम क्या प्रूफ करते हैं? 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 इंटू 1 प्लस 3। ये क्या है? डिवीजर है। ये क्या है? डिविडेंड है। ये क्या है? क्वोटिएंट है। और ये क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, ये क्या है? फिर समझिए, डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवीजर, डिविडेंड। ठीक है, ये डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये 8 है, ये 5 है। 5 से हम जब डिवाइड करेंगे, ये क्या है? ये डिवीजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है और ये क्या है? रिमाइंडर है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे, देखो यूक्लिड डिवीजन, ये एक मेथड है। ये जो है नाम है, यूक्लिड क्या है? नाम है। ठीक है, ये एक ऐसा मेथड दिए, एक ऐसा नियम दिए, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं और 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन में यह आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। किसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे 30 और 8, इसका एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। कई मेथड पढ़े होंगे, पुराने 2 मेथडों को थोड़ा सा ये करके फिर मैं इस मेथड पे आ रहा हूँ। 30 इक्वल टू होता क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5, 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एचसीएफ 2 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और मेथड पढ़े होंगे, 8 से जब डिवाइड करेंगे 3 बच जाएगा, 3 टाइम्स 24, 6, 8 हो जाएगा। फिर 2, 6, ये आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है इस मेथड के हेल्प से ही
इक्विलिट का मेथड आया और इक्विलिट के मेथड से हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। Find the HCF of 30 and 8. Find the HCF of 30 and 8. 30 इक्वल 30 से क्या करेंगे? सबसे पहले हम 30 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पहले हम साइड में डिवाइड कर लेंगे। 8 3 टाइम्स जब ये होगा तो क्या हो जाएगा? ये 6 रिमाइंडर हो जाएगा, डिवीजर हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा। 8 इंटू 3 प्लस 6 लिख सकते हैं इसको। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए डिविडेंड और क्वोशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब किससे अब रह जाएगा? ये क्या है आपका? डिवीजर है और ये क्या है आपका? रिमाइंडर है। रिमाइंडर और डिवीजर से, डिवीजर और रिमाइंडर से क्या मतलब रह जाएगा? ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए। सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। स्टेप क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ठीक है, स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा? 8 और 6 में क्या देखना है? रिलेशन देखना है। इधर देख लो, 6 1 6, 6 इंटू 1 प्लस 2, 6 इंटू 1 प्लस 2। अब देखिए इस स्टेप में भी ये क्या, किसका काम कर रहा है? ये किसका काम कर रहा है? ये डिवीजर है और ये क्या है? रिमाइंडर है। अब बाकी इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। क्वोशिएंट और डिविडेंड से हमें कोई मतलब नहीं है। स्टेप 3 में जाइए। स्टेप 3 क्या हो जाएगा? 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0, 2 इंटू 3 प्लस 0। ठीक है, तो हमें किससे मतलब है? डिवीजर से मतलब है। किससे मतलब है? डिवीजर से मतलब है। रिमाइंडर और डिवीजर, देखो दोनों में कौन सा मिल रहा है? यहाँ जो रिमाइंडर होना चाहिए वही यहाँ पे डिवीजर होना चाहिए। ठीक है, क्या मिल रहा है? ये 2 मिल रहा है ना, एचसीएफ क्या हो जाएगा? ठीक है, हेंस एचसीएफ इक्वल टू 2। कोई क्वेश्चन देखते हैं? Find the HCF of 65 and 10. 65 and 10 इसका HCF फाइंड करना है। और किससे करना है? इक्विलिट मेथड से। इक्विलिट मेथड से HCF फाइंड करना है। किसका? 65 और 10 का। 65 10, 10 6 जा 60, रिमाइंडर क्या हो गया? 5। क्या लिख सकते हैं आप? 65 इक्वल टू 10 इंटू 6 प्लस 5। स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड, 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, रिमाइंडर 0 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ का रिमाइंडर यहाँ किसका कार्य करता है? डिवीजर का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर जो रिमाइंडर का वर्क कर रहा है वही यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है? डिवीजर का वर्क कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? यही हेंस एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। एचसीएफ इक्वल टू 5। थोड़ा सा बाना मान लेते हैं। Find the HCF of 867255. Find the HCF of 867 and 255. फिर वही काम। स्टेप 1, 867 इक्वल टू, चलो डिवाइड कर लो। 867 255 3 टाइम्स
7 8 5 2 8 82 82 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर किससे मतलब है, डिवीजर और रिमाइंडर से। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, 2 5 5 82 into 3 240 246 246 सॉरी फॉर मिस्टेक। रिमाइंडर क्या हो जाएगा 102 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 102 इंटू 2 ठीक है प्लस 51। यहाँ पे डिवीजर और रिमाइंडर क्या है 102 और 51 स्टेप 3 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0 51 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या है रिमाइंडर और यहाँ पर क्या है डिवीजर है और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, हेंस HCF इक्वल टू 51। देखिए एक क्वेश्चन आता है, इफ द HCF of 65 and 117 can be written as 65m minus 117 find the value of m, find the value of m। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में, we find HCF of 65 and 117, we find HCF of 65 and 117 क्या हो जाएगा 117 इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 65 से 1 टाइम में जाएगा 117 है 65 है 1 टाइम्स ये 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा 52। ये बेटा रिमाइंडर है और ये क्या है डिवीजर है। अब रिलेशन किसमें है, ये स्टेप 1। अब रिलेशन किसमें है 65 और 52 में। 65 इक्वल टू 52 प्लस 1 प्लस 13 ये स्टेप 2 हो गया। अब किससे है 52 और 13 से। 52 इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0। यहाँ पर 13 क्या है, यहाँ पर 13 रिमाइंडर है और यहाँ पर 13 क्या है डिवीजर है। तो हेंस HCF इक्वल टू HCF इक्वल टू 13। क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 कैन बी रिटन एज 65m minus 117 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये क्या है HCF को इस फॉर्म में लिख रहा है और आपका HCF क्या है, रियल HCF क्या है 13 है। ये रियल HCF ये जो लिखा हुआ HCF है ठीक है, इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं 65m माइनस 117 इक्वल टू 13। 65m इक्वल टू 117 प्लस 13 ये क्या हो जाएगा 130। 65m इक्वल टू 130 m इक्वल टू 130 अपॉन 65 क्या हो जाएगा 2 m इक्वल टू क्या आ गया 2 m की वैल्यू कितनी हो गई। ठीक है, फिर क्वेश्चन को समझ लीजिए। पर इफ द HCF ऑफ 65 and 117 कैन बी रिटन एज 65m minus 117 find the value of m। we find HCF of 65 and 117।
117 इक्वल टू मतलब इक्विलिट थ्योरम से हम क्या निकाले, इसका HCF फाइंड किए और इस यह HCF क्या है, इसके इक्वल है, हम इक्वल में रख दिए, फिर सॉल्व कर दिए। ठीक है, फॉर एनी पॉजिटिव n, any positive number n, any positive number n, prove that n cube minus n is divisible by 6. Suppose that let n equal to 1 2 3 dot 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 dot, we put n equal to 1, then we put n equal to 1, then 1 cube, n cube minus n upon 6 लाना है हमें, 1 cube minus 1 upon 6 equal to 0 upon 6 equal to 0. Second step, we put n equal to 2, n cube minus n upon 6 equal to 2 cube minus 2 upon 6, 8 minus 2 upon 6 equal to 6 upon 6. 1. We put n equal to 3, n cube minus n upon 6, 3 cube minus 3 upon 6, 27 minus 3 upon 6, 24 upon 6, and so on. कहने का मतलब यह होता है कि n इक्वल टू 1 के लिए डिविजिबल नहीं है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए डिविजिबल नहीं है। ठीक है, डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, डिवीजन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब यह बेटा कि n इक्वल टू 1 के लिए फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन ग्रेटर देन 1 2 3 4 डॉट 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 के लिए फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एनी पॉजिटिव n ग्रेटर देन 1, ठीक है, n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, हेंस प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को आप बनाएंगे, बना के फिर जो भी चीजें नहीं समझ में आएगी, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे, हमें कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना।